हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है अर्नेस्ट एंड यंग यूएस एलएलपी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 449 आईटीआर पेज नंबर 425 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 22 अगस्त 2022 को आया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एसएससी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू हुआ असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए। डिपार्टमेंट ने अपने शोकॉज नोटिस में यह कहा कि आपको एसआर बाटली बॉय से 1.92 करोड़ का प्रोफेशनल रिसीट आया है जो कि आपने अपने इनकम में नहीं दिखाया। एसएससी ने अपने सबमिशंस दिए, लेकिन उन सबमिशंस को कंसीडर किए बिना डिपार्टमेंट ने सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास किया और 148 का नोटिस इशू कर दिया। कहने का मतलब यह था कि एसएससी के सबमिशंस कंसीडर नहीं हुए। एसएससी जो है वो रिट में गया। रिट में कहा कि मैंने जवाब दिए थे, मैंने ये कहा था कि सेम मैटर एसएससी का असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए भी था, जिस केस के अंदर डिपार्टमेंट ने यह एडमिट किया था कि एसएससी की प्रोफेशनल रिसीट टैक्सेबल नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि रिट में एसएससी का पॉइंट यह था कि साहब मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उन डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर किए बिना मेरा 148 का नोटिस इशू कर दिया गया। हाई कोर्ट ने मैटर को रिमांड बैक कर दिया। रिमांड बैक करने के बाद जब एसएससी के डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने दोबारा भी सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास करके 148 का नोटिस इशू कर दिया। कहने का मतलब यह था कि असेसिंग ऑफिसर एसएससी की बात से कन्विंस नहीं हुआ और असेसिंग ऑफिसर ने यह डिसाइड किया कि ही विल गो अहेड विद द असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। एसएससी की जो मेन दलील थी वो ये थी, एसएससी कह रहा था कि साहब सेम मैटर मेरा असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए इनकम टैक्स स्क्रूटनी में डिसाइड हो चुका है, लेकिन एसएससी का जो मेन वीक पॉइंट था वो ये था कि एसएससी ने जो सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट था वो नहीं दिया था और दूसरा जो इनवॉइसेस थे वो सबमिट नहीं किए थे। और एसएससी का एक और जो पॉइंट था, जो एसएससी जिस पर एम्फसाइज कर रहा था, एसएससी कह रहा था कि साहब मुझे सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन मिल चुका है और अब सेम ईयर का सेक्शन 148 करना जो है, सेम ईयर का सेक्शन 148 करना, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिपार्टमेंट ने 148 का नोटिस इशू किया है, तो ये चेंज ऑफ ओपिनियन है। तो इन दोनों मैटर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि एसएससी ने सबसे पहली बात तो जो ये प्ली ले रहा है कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में मुझे इंटीमेशन आ चुकी है और अब ये चेंज ऑफ ओपिनियन है और डिपार्टमेंट सेम रिकॉर्ड के साथ 148 का नोटिस इशू नहीं कर सकता, ये सही नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस राजेश जवेरी स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये केस 291 आईटीआर पेज नंबर 500 पे रिपोर्ट हुआ, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर जो आता है वो इंटीमेशन आती है और जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट की जाती है वो असेसमेंट होती है। तो यदि वो असेसमेंट 143 सबसेक्शन 3 में होती और कोई नया एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं होता तो उस केस में उसको चेंज ऑफ ओपिनियन कहा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल जब हम करते हैं तो वो उसको पोर्टल एक्सेप्ट कर लेता है, उसके अंदर असेसिंग ऑफिसर का कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं होता, उसने कोई ओपिनियन नहीं बनाया होता। तो ये कहना कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का इंटीमेशन हो चुका है इसलिए 148 सेम रिकॉर्ड पे नहीं किया जा सकता, सेम फैक्ट्स के साथ नहीं किया जा सकता, ये सही नहीं है। तो इस केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में और 143 सबसेक्शन 3 में डिफरेंशिएट किया और यह कहा कि वो इंटीमेशन होता है और जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर किया जाता है वो असेसमेंट ऑर्डर होता है।
सेकेंडली, कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, जो कि आप कह रहे हैं आर्टिकल 15 के अंदर ये इनकम एग्जेम्प्ट है, तो आपको अभी सेक्शन 148 का नोटिस आया है, आप अपने असेसमेंट के अंदर सारी बात कह सकते हैं। और क्योंकि आपने जो सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का जो नोटिस था उसकी एवज में आपने इनवॉइसेस सबमिट नहीं किए, एग्रीमेंट सबमिट नहीं किया, तो अब आप ये चीजें जो हैं वो अपनी असेसमेंट के दौरान सबमिट करें। तो इस केस के अंदर जो एसएससी की सेकंड रिट थी वो दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ नहीं की। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अर्नेस्ट एंड यंग यूएस एलएलपी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।